अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 है रोसन विल्सन का एनाटॉमी और फिजियो का सेल एंड टिश्यू, उसके पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज हम यूएचएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं सेल और टिश्यूज़ टॉपिक में से, कौन कौन से फिजियो में और कौन कौन से एनाटॉमी में आए हुए हैं, वो विद आंसर यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहले अगर हम सेल फिजियोलॉजी की बात करें तो सेल फिजियोलॉजी में हमारे पास आया हुआ है पहला क्वेश्चन, इनलिस्ट द मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पेरोक्सिसोम्स एंड लाइजोसोम्स। यहाँ आपको एक और बात बताती जाऊँ, जैसे ये मार्क्स की डिवीजन आप देख रहे हो कि जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज का पूछा हुआ है उन्होंने 3 नंबर का पूछा और जो डिफरेंस पूछा हुआ है पेरोक्सिसोम्स और लाइजोसोम है वो 2 नंबर का है। ऐसे ही एक क्वेश्चन को वो डिवाइड कर देते हैं और उसकी डिवीजन मार्क्स के देख के वो आपको दे सकते हैं। चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एनलिस्ट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल। ये ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, साइटोस्केलेटन। ये क्वेश्चन आए तो आप ये ऑर्गेनेलीज के नाम सिर्फ, क्योंकि इनलिस्ट कहा हुआ है इन्होंने और हमें 3 नंबर का कहा हुआ है तो हम सिर्फ ये नाम लिख देंगे इनके। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ था कि पेरोक्सिसोम्स और लाइजोसोम्स का डिफरेंस। अब हम उसके बारे में देखते हैं कि पेरोक्सिसोम्स और लाइजोसोम्स और पेरोक्सिसोम बोथ कंटेन एंजाइम्स एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। दोनों के पास एंजाइम्स भी होता है और ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है। लेकिन डिफरेंस इसमें क्या होता है कि लाइजोसोम डाइजेस्ट मटेरियल लाइक बैक्टीरिया एंड आल्सो डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनेलीज। जो लाइजोसोम होता है वो हमारे पास क्या किस चीज़ को डाइजेस्ट कर रहा होता है? बैक्टीरिया को और डेड ऑर्गेनेलीज को। लेकिन जो हमारे पास पेरोक्सिसोम्स होता है वो क्या करता है? केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। यही डिफरेंस है इनके दरमियान। लाइजोसोम्स बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर रहा होता है और डेड ऑर्गेनेलीज को, और जो पेरोक्सिसोम्स है वो हमारे पास केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा होता है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ये हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट डू यू नो अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया स्टेट इट्स फंक्शन। ये भी क्वेश्चन वैसे ही पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहले एक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया बताएं, फिर स्टेट इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन बताएं। पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होती है। फाउंड किस में करती है? यूकैरियोटिक सेल्स में ये फाउंड करती है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये फ्री फ्लोटिंग होती है। और सबसे मेन काम जो माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा है। अब हमने इसमें यही पढ़ा है कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, यूकैरियोटिक्स में पाई जाती है और फ्री फ्लोटिंग होती है। और मेन पॉइंट क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ये इनफ है आप लोगों के लिए, ये कर लें। और सेकेंड, अगर आपने ज़्यादा इसके बारे में स्टडी करना है तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स पे दिया हुआ है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप उसे देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई किस तरह की देती है, इसकी शेप क्या है, डायग्राम क्या है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम। इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, आउटर कंपार्टमेंट है। ये भी अक्सर आ जाती है कि ड्रा करें आप, तो आप इस देख लीजिएगा या साथ ही इसके बना दीजिएगा, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर सेकंड पोर्शन था हमारा कि फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास ये 4 फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट। रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसको रेगुलेट करती है। सेकंड, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करती है, सेल को मल्टीप्लाई करवाती है। थर्ड, डिटॉक्सिफिकेशन करवाती है। फोर्थ, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोग्राम सेल डेथ में। ये अब इसके फंक्शन करनी है फिर इनफ है। अब यहाँ तक सेल फिजियोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो आपके यूएचएस में क्वेश्चन आए हुए थे सेल के हिसाब से वो कंप्लीट हो गए हैं आपके। इट्स इनफ फॉर यू। देन हम बात करते हैं कि टिश्यूज़ के हवाले से एनाटॉमी और फिजियो में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है, नेम बेसिक टिश्यूज़ ऑफ बॉडी। अब वो उन्होंने कहा इनलिस्ट करना है, तो हमने सिर्फ बेसिक टिश्यूज़ के नाम लिख देने कि कौन कौन से टिश्यूज़ हमारे बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी कंप्लीट देखने के लिए मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर एक दफ़ा विज़िट कर लीजिएगा, आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, नेम बेसिक टिश्यूज़ ऑफ बॉडी हमारे पास कौन से होंगे? ये 4 तरह के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल्स टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यू। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये 4 लिख दीजिएगा, क्योंकि इन लिस्ट का बोला हुआ है तो आपके लिए ये इनफ है। ये आप 4 लिख दीजिएगा और 7 टिश्यू की डेफिनेशन लिख दीजिएगा। देन है कि फंक्शन ऑफ टिश्यूज़। फंक्शन ऑफ टिश्यूज़ में हमारे पास क्या आता है कि वही बेसिक फंक्शंस ऑफ टिश्यूज़ पूछ रहा है ना, कि किसी एक को नहीं कहा कि एपिथेलियल के बताओ या नर्वस के बताओ, बेसिक पूछ रहा है तो ये हम 5 पॉइंट्स लिख देंगे। सेक्रेशन में इन्वॉल्व होता है, मूवमेंट में होता है, स्ट्रेंथ, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक्सक्रीशन, कम्युनिकेशन, इन सब में इन्वॉल्व होता है। फंक्शन ऑफ टिश्यूज़ में हमारे पास ये आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। अब ये वही
जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ वही आ जाएंगे। नर्वस टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यूज़ हो गया, मसल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इसके आंसर में भी वही आ जाएगा। ये मैंने रिपीट इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि यूएचएस में कितना इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट फोर्थ में आए तो इसमें कहते हैं डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स। इसमें हमने स्केलेटन मसल्स के फंक्शंस लिखने हैं। जो स्केलेटन मसल्स के फंक्शन होंगे वो हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन में आएंगे। और साथ साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिल सके। अच्छा, डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स की हम बात करते हैं कि जो स्केलेटन मसल्स होता है वो बेसिकली हमारे पास हार्ड टिश्यू होता है। हार्ड टिश्यू होता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम उसके फंक्शंस देख लेते हैं कि फंक्शंस कौन कौन से उसमें होते हैं। कि स्केलेटन मसल्स मेंटेन पोस्चर, स्टेबलाइज बोन्स एंड जॉइंट्स, कंट्रोल इंटरनल मूवमेंट एंड जनरेट हीट। वही बात आ गई कि ये क्या करता है, हमारा जो पोस्चर होता है उसको मेंटेन करता है, पोजीशनिंग को मेंटेन करता है, हमारे जो बोन और जॉइंट्स होते हैं उसको स्टेबल रखता है, जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल कैसे करता है कि उसको मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करके कंट्रोल करता है, जनरेट करता है हीट को। एंड देन ये कुछ हैं जैसे वही बात होगी, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को, फिर मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है, और जो मूवमेंट होती है कार्डियोवास्कुलर की उसको भी ये कंट्रोल कर रहा होता है, और प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है। प्रोटेक्शन में कैसे इन्वॉल्व होता है, कोई भी शेप है, कोई भी पोस्टर है, बॉडी का पोजीशन है, उसको मेंटेन करके इसकी प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होता है। देन हमारे पास है फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन एपिथेलियम, गिव टाइप्स ऑफ एपिथेलियम अलॉन्ग विद एग्जांपल फॉर ईच। इसमें हमने क्या देखना है, एपिथेलियम क्या होता है वो देखना है। एपिथेलियम भी एक टिश्यू की टाइप है और उस फिर एपिथेलियम की सब टाइप्स देखनी है, गिव टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, फिर उनकी एग्जांपल देखनी है या फिर उस टाइप के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि जो एपिथेलियम की टाइप्स हैं सब उनके बारे में क्या क्या है, वो क्या है ये। और ये एक चीज़ बताती हूँ, एपिथेलियम क्या है, टिश्यू की ही एक टाइप है, और ये यूएचएस में 3 से 4 दफ़ा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा, अपनी बुक पे ही साथ साथ नोट करते जाएं जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। अच्छा, एपिथेलियम क्या होता है, द टर्म एपिथेलियम रेफर टू द लेयर ऑफ सेल्स। वो तो हमें पता है कि जो भी कोई टिश्यू होगा वो कंपाउंड होगा डिफरेंट सेल्स से। वही बात होगी कहाँ ये पाया जाता है, दैट लाइन होलो ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, जो होलो ऑर्गन्स और ग्लैंड्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है। इट्स आल्सो दो सेल्स दैट मेक अप द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी। ये वो होते हैं जो आउटर सरफेस ऑफ बॉडी बना रहे होते हैं। हमने पीछे जब हम टिश्यू का लेक्चर कर रहे थे तो मैंने इसमें आपको बताया था, एपिथेलियम के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। आप वो देखना चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, उसको देख लीजिए आप। मैंने आपको बताया था इसका फंक्शन क्या होता है, ये कवर करता है स्किन को, ये जो मूवमेंट करवा रहा होता है इन एंड आउट ऑफ सब्सटेंस की स्किन से, तो कवरिंग का काम कर रहा है, तो मतलब स्किन के ऊपर है ना, कवरिंग का काम कर रहा है, तो इसलिए। दैन इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द आउटर लेयर ऑफ स्किन, वही कवरिंग कर रहा है स्किन का, एपिडर्मिस जिसको हम कहते हैं स्किन की लेयर, वो उसकी ये उस पर होता है। द लाइनिंग ऑफ योर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन पे होता है, कवरिंग कर रहा है। देखें, द लाइनिंग ऑफ योर रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक की लाइनिंग पे होता है। द लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमिनल कैविटी, योर स्वेट ग्लैंड, सारी की लाइनिंग जो कवरिंग करवा रहा होगा ना ऊपर, वो एपिथेलियल होगा। जिस चीज़ ने जिसने कवर किया होता है ना किसी भी चीज़ को, वो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होगा, क्योंकि इसका मेन काम ही कवरिंग का है। सो ये एपिथेलियल टिश्यू की एग्जांपल हो गई। दैन इसकी टाइप्स, इसकी टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं 4 तरह की। सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम, सिंपल सिक्वेंस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड सिक्वेंस एपिथेलियम और सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। ये है इसकी 4 टाइप्स, जो कि हमारे क्वेश्चन में सेकंड पोर्शन था उसका कि गिव डिस्कस द टाइप्स ऑफ एपिथेलियम। ये इसकी मेन 4 टाइप्स हैं एपिथेलियम की। अब हम इसको एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम क्या होता है और सिंपल सिक्वेंस एपिथेलियम क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सिंपल सिक्वेंस एपिथेलियम और सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। ये भी यूएचएस में आ चुका है, तो इसलिए अच्छे से इसको भी आप देख लीजिए। हम देखते हैं सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम। सिंपल कोबाइडल एपिथेलियम के बारे में कहते हैं, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज टिपिकली फाउंड इन ग्लैंडुलर टिश्यूज़ एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। ये वो इसकी एग्जांपल में भी आप लिख सकते हैं और वैसे भी आप इसके बारे में बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कहाँ पे होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू और किडनी ट्यूब्यूल्स में। सेकेंड हमारे पास आ जाता है सिंपल सिक्वेंस एपिथेलियम। द टाइप ऑफ एपिथेलियम टिपिकली लाइज ब्लड वेसल्स एंड बॉडी कैविटीज़ एंड रेगुलेट द पैसेज ऑफ सब्सटेंस। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है पैसेज ऑफ सब्सटेंस को, और कहाँ पे होता है, ब्लड वेसल्स एंड बॉडी कैविटीज़ में। देन हमारे पास आता है स्ट्रेटिफाइड सिक्वेंस एपिथेलियम। ये प्रोटेक्टिव फंक्शंस, इसका क्या कहता है, प्रोटेक्ट करता है ये, और ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्मेटेड, जो अंदर मतलब कि हमारे कोई भी एंटीजन पार्टिकल्स इंटर हो रहा होता है उससे प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। ये है स्ट्रेटिफाइड सिक्वेंस एपिथेलियम। देन हम बात करते हैं सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम की। ये क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ कोलुमनर एपिथेलियम से बनता है। ये टाल होता है, ओवल शेप्ड होता है, न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द बेसल रीजन। और एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये थी हमारी 4 टाइप्स ऑफ
टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ की 4 टाइप्स थी। दैन आप लोगों की अब तक टिश्यू सेल के लेक्चर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, उनके आपके एनाटॉमी और फिजियो के पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग ये अपना ये कर लें, जो मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो कर लें, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कर लें, यूएचएस के लिए आपके लिए इनफ है, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और मैं एमसीक्यूज़ आपको अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये आप लोगों का, अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।